लाहौर में पुलिस एहलकारों की टायर किलिंग का केस। पेटी भाई ही स्ट्रीट क्राइम में टायर किलर रेहान की पुष्पनाही में मुलविस। जेर हिरासत 2 पुलिस एहलकारों से तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए। टायर किलर मेट्रो बस में मोबाइल चोरी और छीनने की वारदातें करता था। पुलिस एहलकार रेहान की जमानत पर रिहाई और रिकॉर्ड खत्म करवाने में मदद करते। जेर हिरासत 1 ASI क्रिमिनल ब्रांच और कांस्टेबल लोअर बाल इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को, असद शफ़ी साहब को, जिन्होंने एप्टिमा नॉर्थ जोन से जो है एप्टिमा को लीड किया, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबरशिप है। एप्टिमा साउथ जोन से, जिसमें नवीद अहमद साहब ने जो है साउथ जोन को लीड किया। एप्टिमा सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप की 17वीं मरतबा कामयाबी। 2024 इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। असद शफी मरकजी चेयरमैन, सदीक जवेद भट्टी चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ बन गए। हबीब अनवर शेख सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अली चौधरी वाइस चेयरमैन मुंतखब। मोहम्मद अनीस मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद शफी वाइस चेयरमैन। मरकजी मैनेजिंग कमेटी में सैयद अली एहसान, एहसन बशीर, शाइक जावेद, मोहम्मद कासिम शामिल। गौहर एजाज ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप, जो कि एक बेसिक रॉ मटेरियल है, जिसकी बेसिस पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है, अगर हम ये कॉटन बाहर से मंगानी पड़े, अमेरिका से, ब्राज़ील से, जो कि पिछले 5 बरस से इसी जंग में जो है को लड़ रहे हैं और इसी जंग के बारे में हर फोरम पे जाके बोलते हैं, तो पाकिस्तान की क्रॉप, जिसकी रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 14 से 15 मिलियन बेल है, पाकिस्तान की क्रॉप सिर्फ 5 मिलियन रह गई। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। 60% जायद बरामदात टैक्स शोबा करता है। कपास की फसल 15 मिलियन से 5 मिलियन बेल्स पर आ गई। आज हम कपास की फसल अमेरिका और ब्राज़ील से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान में कॉटन मिल्स को दोबारा फाल करना होगा। पैटर्न चीफ एप्टिमा गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले टैक्सटाइल इंडस्ट्री 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। हम कॉटन की जगह गन्ना सरप्लस पैदा करके पानी के ज़खायर भी कम कर रहे हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि ये मसला सूबों का सियासी है या इंतज़ामी है, ये सारी बातें बहस तलब हैं। इन पर बातचीत करने से ही आप नतीजे निकाल सकेंगे और बातचीत होनी चाहिए। देखें कैसे हो कि अगर वो बीमार हैं तो उनको इलाज मिलना चाहिए, या तो वो कबीना फ़ैसला करे और कबीना फ़ैसला करके कहे कि ये जेल से हम प्रिजनर ले रहे हैं और उसको लेके भेज रहे हैं, हुकूमत के पास ये इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, सूबों की तकसीम इंतजामी हो या सियासी, इस पर बात होना बाकी है। आवाम को ग्रास रूट लेवल पर फ़ायदा पहुँचाना है। किसी भी सियासी जमात के बीमार सरबराह को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। अमेरिका ईरान मामले पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सफारतकारी बहुत कमाल की है। DGISPR ने मुतअद्दिद दहशतगर्दों की निशानदही की। पूरी कौम को दहशतगर्दी के जंग के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पर बोझ बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर बिलाजवाज लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को बेजा मुनाफा दे रही है। यूक्रेन से गंदम दरामद की गई, इसका भी किसी को इल्म नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, नए नक्शे और अददशुमार सामने आ गए। लाहौर की फ्री यूनियन कौंसिल में कितनी आबादी रजिस्टर ऑफ वोटर्स हैं? लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर 433 यूनियन कौंसल्स और आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा शहर डिक्लेयर। नई हल्काबंदियों के मुताबिक 1,17,50,082 मकीन वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहों के शहर में सूरज जौबन पर बादलों का मटरगश भी गर्मी और हब्स को कम न कर सका। टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 51%। शहर में आइंदा चंद रोज बारिश का कोई इम्कान नहीं, गर्मी बढ़ेगी।
लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों के शिकायत में भी होशरुबा इजाफा। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद सार्फिन को घंटों बिजली से महरूम रहना पड़ता है। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 1 घंटा से 30 मिनट तक जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक है। लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा दम तोड़ने लगा। 4 साल से मेवाकी जंगल का नया मंसूबा शुरू न हो सका। लंग्स ऑफ लाहौर के तहत 800 एकड़ में से सिर्फ 20 एकड़ पर शजरकारी, 780 एकड़ अराजी ताहाल खाली। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 50 लाख पौधे लगाने का हदफ भी पूरा न हो सका। माजी में लाहौर के 51 मुकामात पर मेवाकी जंगल लगाए गए। माली साल 2022 में नया मेवाकी जंगल नहीं लगाया गया। इन छोटी जगहों पर हजारों दरख्त लगाने का मंसूबा भी फाइलों की हद तक महदूद। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की 3 शिफ्टों में काम करवाने के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। गुजरांवाला येलो लाइन और फैसलाबाद मास ट्रांजिट पर पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना। मरीम नवाज बोली, जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए, शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूल ओपन। आज स्टूडेंट्स का मेल मुलाकात और 3 माह की आप बीती सुनाने में वक्त गुजरा। कल से शुरू होगी पढ़ाई। स्कूलों में बच्चों का रेड कारपेट इस्तकबाल। मेन गेट पर प्रिंसिपल और साथिया ने बच्चों को फूलों की पत्तियां निछावर करके वेलकम किया। मैंने अपने स्कूल की नई चीज़ें ली हुई हैं, जैसे पेंसिल, बुक्स, शार्पनर, रेजर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूल आने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने स्कूल में आ रही हूँ। मैं अपने पापा के साथ स्कूल में आ रही हूँ। मैंने भी स्कूल की काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं। मैं बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूल ओपन। आज स्टूडेंट्स का मेल मुलाकातों का दिन। डिप्टी कमिश्नर की गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चाराहे एवान तजारत आमद मोहम्मद अली ने 3 माह बाद स्कूल आने वाले तलबा का इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर की तलबा से मुलाकात, नए तालीमी साल के लिए हौसला दिया। मोहम्मद अली एजाज ने स्कूलों में 2 नए तलबा का दाखिला भी किया। ताज़ीलात के बाद स्कूलों में पहले रोज़ तलबा और असातिज़ा खुश। वेलकम बैक टू स्कूल। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी पर तलबा को खुशामदीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज से तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल हो गया है। स्कूलों का वक्त सुबह 8 बजे से 1:30 तक मुकर्रर किया गया। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी स्टेटस ऐप और वेब पोर्टल फार स्कूलों के सिक्योरिटी इंतजाम और दीगर मालूमात प्लेटफार्म पर दर्ज करने की हिदायत। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए 5 सतही निगरानी का निजाम नाफिज करने का फैसला। स्कूलों की सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात की बुनियाद पर मौसम निगरानी और इंतजामी फैसलों में मदद मिलेगी। स्कूल एजुकेशन की CEOs को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। भर में दफा 144 के निफाज में 30 रोज की तोसीस। सुबह भर में खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स की महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर आयद होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। ब्रॉयलर के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 504 रुपये फी किलो। साफी गोश्त 580 रुपये फी किलो। जिंदा ब्रॉयलर कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा। होलसेल रेट 334 रुपये। परचून बाजार में कीमत 348 रुपये हो गई। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये के दर्जन। पेटी 7080 रुपये में दस्तयाब।
मिला सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 220, टमाटर 275, लहसुन 440, अदरक 420, लीमू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 360, मेथी 440 रुपए, अंगूर 900, सेब 440, आम 420, आड़ू 380, नाशपाती 320, अमरूद 300, गर्मा 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब। अपील कुनिंदा के वफात के बाद कानूनी वरसा मौजूद हों तो अपील खारिज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का फैसला। अदालत ने महकमाना प्रमोशन के खिलाफ दायर अपील पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल को फैसला करने का हुक्म दे दिया। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल 3 माह में अपील कुनिंदा की अपील पर फैसला करेगी। अगर अपील कुनिंदा फौत हो जाए तो बेनिफिट्स कानूनी वरसा को मिल सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहरी अब्दुल हक की अपील पर समाअत की।